ये मेरे पौ-12। आपकी चाल स्वामी। स्वामी, आप मौन क्यों हैं? पासे चलते क्यों नहीं? किन विचारों में खो गए स्वामी? अपनी चाल चलिए ना। क्या चाल चलूं देवी? तुम्हारे काले मोहरे मुझे असुर और दैत्यों जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे श्वेत मोहरे देवताओं के समान सीधे और सात्विक हैं। यदि मैं इन्हें आगे बढ़ाता हूँ तो तुम्हारे काले असुर इन पर टूट पड़ेंगे। मैं यही सोच रहा हूँ। आपके देवता क्या निर्बल और कायर हैं? क्या ये टकराकर आगे बढ़ना नहीं जानते? असुरों की तामसिक शक्ति से तो सभी डरते हैं। डरते तो तब हैं स्वामी, जब असुरों की तामसिक शक्ति को असुरों के आराध्य शिव शंकर की कृपा प्राप्त हो जाती है। परंतु अंत में सात्विक शक्ति के सामने तामसिक शक्ति को पराजित होना ही पड़ता है। मेरे मोहरे तामसिक असुर और आपके मोहरे सात्विक देवता, ये मेरा अपमान है स्वामी। जाइए, मैं आपके साथ नहीं खेलूंगी। बच्चों के समान खेल खेल में रूठना अच्छी बात नहीं है देवी। हम निर्जीव मोहरों के साथ चौसर खेल रहे थे। आपने अपने मोहरों को देवता और मेरे मोहरों को असुर बता दिया। क्या ऐसा करके आपने मुझे नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया? देवी पार्वती, तुम्हारा एक रूप कालिका भी है। यदि कालिका के काले मोहरों को असुरों की उपमा दी गई है तो ये तुम्हारी कालिका शक्ति का सम्मान है। तुम्हारे मोहरे मेरे मोहरों से अधिक शक्तिशाली हैं। ये सुनकर तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। अपना अपमान देख और सुनकर मैं प्रसन्न नहीं हो सकती। मैं आपके साथ नहीं खेलूंगी। रोष त्याग दो देवी। तुम्हारे श्रीमुख पर तो मुस्कान भली लगती है। आओ बैठो, खेल से भागो नहीं। हो सकता है आज असुरों के सामने देवताओं की विजय हो जाए। आप बार बार वही बात दोहराकर मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, आपके साथ नहीं खेलूंगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री गजानन गणेश। समझ में नहीं आता नंदी महाराज, गौरी पुत्र किससे बातें करते रहते हैं? समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा है भृंगी महाराज। जब से गौरी पुत्र लौट कर आए हैं तब से प्राय इसी प्रकार खोए खोए रहते हैं। हमें इनका ध्यान भंग करके इनसे पूछना चाहिए। शिव 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 शिव। भृंगी महाराज, क्या आप इनका वो रूप भूल गए जब इन्होंने माता पार्वती के द्वार पर खड़े होकर अपने दंड से हम सबको आहत कर दिया था? वह समय और था नंदी महाराज। अब तो गौरी पुत्र हमारे मित्र बन गए हैं। अब ये हमें दंडित क्यों करेंगे? तो हमें क्या करना चाहिए? हम इन्हें गणेशाय नमः कहकर पुकारते हैं, तभी ये हमारी ओर ध्यान देंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एकदंताय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम अग्रपूज्यताय नमः। तुम दोनों पर क्या संकट आ पड़ा जो तुम दोनों ने हमें पुकारा? आपके होते हुए हम पर संकट कैसे आ सकता है गौरीपुत्र? हम तो ये जानना चाहते हैं, आप अकेले किससे बातें करते रहते हैं? नंदी महाराज, मुझे पुकारते समय आप जिन महादेव शिव शंकर को पुकार रहे थे, मैं उन्हीं से बातें कर रहा था। गजानन, क्षमा करना माता, मैंने सोचा कि आप विश्राम कर रही हैं, इसीलिए मैं आपके पास नहीं आया। क्या इसी कारण आप मुझसे रुष्ट हो गई? मैं तुम्हारे साथ रुष्ट नहीं हूँ गजानन।
यह कहकर आपने मेरी चिंता का अंत कर दिया माता। परंतु मुझे संतोष तब तक नहीं आएगा जब तक मैं ये जान नहीं लेता कि आपके रोष का पात्र कौन है। तुम्हारे पिता महादेव। वे खेल में मेरे साथ छल करते हैं, अपने आनंद के लिए मेरा उपहास उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। मैं समझा नहीं माता। वे चौसर की खेल में अपने सफेद मोहरों को देवता और मेरे काले मोहरों को असुर बताते हैं। तुम ही बताओ गजानन, मैं ये सब कब तक सहती रहूंगी? नंदी महाराज, अब हमारी परीक्षा का समय आ पहुंचा है। मुझे एक सुपुत्र का कर्तव्य निभाना है और आपको एक सुसेवक का। किस प्रकार श्री गणेश? हम दोनों को मिलकर पिताश्री और माताश्री के बीच पैदा हुए विवाद को अपनी चतुराई से समाप्त करना है। नहीं गणपति, ये कार्य तुमसे नहीं होगा। तुम्हारे पिता भोलेनाथ योगी होने के साथ साथ हठ योगी भी हैं। वे जो कुछ एक बार ठान लेते हैं उससे डिगते नहीं। तो क्या करोगी माता? मैंने निर्णय कर लिया है कि जब तक भोलेनाथ स्वयं अपनी भूल स्वीकार करके मुझे बार बार रोष दिलाने का हठ नहीं छोड़ेंगे, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। अब तो पिताश्री को मनाने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है नंदी महाराज। चलिए। श्री गणेश, महादेव को मनाने से पहले हमें माता को शांत करने का प्रयास करना होगा। मैं माता को आपसे अधिक जानता हूँ नंदी महाराज। चलिए। तुम दोनों कब आए? अभी अभी हम आपको लेने आए हैं। कहाँ जाना है मुझे? माता का रोष शांत करने पिताश्री। कैलाश में माता पार्वती का अप्रसन्न रहना शुभ नहीं है। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वे ही खेल खेल में रूठकर चली गईं। स्वामी, हो सकता है कि माता आपकी लीला ना समझी हो। माता की मति पर संदेह ना करो नंदी महाराज। इस संसार में जो कुछ भी घटता है वह हमारे माता और पिता की इच्छा से ही घटता है। अभी भी जो होगा वह शुभ ही होगा। मैं जानता हूँ पिताश्री, आपने जानबूझकर माता की उत्तेजना को जगाने के लिए चौसर की यह बिसात बिछाई थी, जिससे हम दोनों सक्रिय हो और कार्तिकेय भैया के जाने से जो उदासी मुझ पर छा गई है वह दूर हो जाए। अभी तक तुम्हारी माता ही कहती थी, अब मुझे भी आभास होने लगा है कि तुम चतुर होने के साथ ही साथ नटखट भी हो गए हो। पिताश्री, अब आप अपने इस नटखट पुत्र का एक निवेदन भी स्वीकार कर लें। कैसा निवेदन पुत्र? अब जब भी आप माता के साथ चौसर का खेल खेलें, उससे पहले मुझे बुलवा लें।
इसीलिए मैं आप दोनों से किसी को भी रोष होने का अवसर नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारा निवेदन स्वीकार है पुत्र। चलो पुत्र गणेश। प्रणाम माताश्री। महादेव आप पर कृपालु हो चुके हैं। अब अपने रोष का त्याग कर आप महादेव का हार्दिक प्रेम स्वीकार करें। हम सबको पुनः अपनी प्रसन्नता प्रदान करें देवी। तुम्हारे रोष के कारण यहाँ का वातावरण विषादमय हो गया है। अपने मुखमंडल पर आनंद की आभा बिखेरे माता। हम तुम्हारे कृपा दान के इच्छुक हैं। सांब सदाशिव की जय। माता पार्वती की जय। अब बोलो माता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। दैत्यराज, देवांतक, नरांतक, तुम्हें दैत्य जाति के गौरव की शपथ। तुरंत प्रकट होकर मेरी आज्ञा का पालन करो, अन्यथा मैं दैत्य माता दिति अपने क्रोध से सब कुछ भस्म कर दूंगी। प्रणाम दैत्य माता। हमारे लिए क्या आज्ञा है दैत्य माता? कश्यप, अदिति और उनके पुत्र गजमुख महोत्कट ने मुझे बार बार अपमानित, कलंकित और प्रताड़ित किया है। उन तीनों ने मेरा जीवन मृत्यु से भी कष्टदायी बना दिया। मैं अपनी दृष्टि से ही गिर गई हूँ। स्वयं पर मुझे विश्वास नहीं रहा। तुम दोनों अपनी वरदानी शक्ति का प्रयोग करके उन तीनों को नष्ट कर दो। ठहरो। महर्षि कश्यप, देव माता अदिति और परम देव महागणेश के अवतार महोत्कट श्री गणेश का तुम दोनों बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। तो सारे संसार को नष्ट भ्रष्ट कर दो। महाप्रलय से पूर्व ही संसार को महाप्रलय के संकट में धकेल दो। रक्त की हाहाकार करती नदी को बहा दो, किंतु किसी भी प्रकार अपनी दैत्य माता के स्वाभिमान की रक्षा करो। जाओ। देवांतक और नरांतक, इनके आदेश का पालन कदापि न करना। दैत्य माता दीदी अपने क्रोध के कारण विक्षिप्त हो गई हैं। यदि कश्यप, अदिति और महोत्कट श्री गणेश पर तुमने प्रहार किया तो समय से पहले ही नष्ट हो जाओगे। जाओ, अपने अपने स्थान पर चले जाओ। तुम बार बार दैत्य शत्रु की भूमिका क्यों निभाते हो शुक्राचार्य? दैत्य शत्रु मैं नहीं, आप हैं दैत्य माता। आप मेरा अपमान करने की भयानक भूल कर रहे हैं शुक्राचार्य। अपनी शिव भक्ति के कारण तुम दैत्यों को देवताओं के समान कायर, निर्बल और निरीह बना देना चाहते हो, जबकि राजनीति कहती है कि शत्रु को अवसर देने से पहले ही नष्ट कर दो। संसार के हर पराक्रम और राजनीति की सफलता का रहस्य भक्ति में ही छुपा होता है। भक्ति की हमें तनिक भी आवश्यकता नहीं है दैत्य गुरु। हम दैत्य हैं, युद्ध और पराक्रम की भाषा ही समझते हैं। युद्ध और पराक्रम की भाषा समझने और उसमें विजय पाने के लिए तुम दोनों ने अनेक वर्षों तक भगवान शिव की भक्ति और आराधना की है। जिसे आप भक्ति और आराधना कहते हैं उसे हम स्वार्थ साधना कहते हैं। दिव्य शक्तियां और दिव्य वरदान पाने के लिए ही हमने शिव की भक्ति की थी। क्यों भैया नरांतक? हाँ। क्यों? तुमने सुना शुक्राचार्य? अब दैत्यों और असुरों का विश्वास तुम पर से समाप्त हो चुका है। अब दैत्य जाति को तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम इस आश्रम में बैठकर शिव आराधना करते रहो। अब दैत्य वही करेंगे जो मैं कहूंगी।
आपके बताए मार्ग पर चलकर दैत्य जाति का सर्वनाश हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगी दैत्य जाति। हाँ। तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है शुक्राचार्य। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि विध्वंस के पश्चात ही रचना का प्रारंभ होता है? मैं इन दोनों को विध्वंस नहीं, महाविध्वंस, महाप्रलय का ही आदेश देती हूँ, जिसके पश्चात इस संसार में दैत्य जाति की आराधना का प्रारंभ होगा। देवांतक, नरांतक, आज्ञा दैत्य माता। इस दैत्य शत्रु की बातों में अपना समय नष्ट ना करो। जाओ और कश्यप, अदिति और उनके पुत्र गजमुख महोत्कट का सर्वनाश कर दो। जो आज्ञा दैत्य माता। दैत्यों के आराध्य हे आशुतोष शिव शंकर, इस दुष्ट बुद्धि नीति की प्रतिशोध से दैत्य जाति की रक्षा करना। तुम जैसे कायर और निर्बल के ऊपर ऐसी प्रार्थना ही भली लगती है, परंतु सावधान रहना शुक्राचार्य। जिस समय मेरे आदेश से देवांतक और नरांतक ने इस संसार में महाप्रलय की भूमिका रच दी, उस समय इस संसार को तुम्हारे प्रलयंकर शिव शंकर की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय। कश्यप ऋषि, चलो। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। भैया नरांतक, दैत्य माता दीदी का परम शत्रु गजमुख सोया है। पहले हम उन दोनों को समाप्त कर देते हैं। आप उचित कह रहे हैं भैया देवांतक। हम शत्रु के बल को विभाजित करके सरलता से दैत्य माता दीदी को दिया अपना वचन पूरा कर सकेंगे। हाँ। चलो चलो। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें। हे परम देव श्री महागणेश, हमारी रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश। हमारी रक्षा करें। हे परम देव श्री महागणेश, हमारी रक्षा करें। हे परम देव श्री महागणेश, हमारी रक्षा करें। हे परम देव श्री महागणेश, हमारी रक्षा करें। रक्षा करें महागणेश, हमारी रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें परम देव श्री महागणेश। रक्षा करें परम देव श्री महागणेश। रक्षा करें। रक्षा करें परम देव श्री महागणेश। रक्षा करें परम देव श्री महागणेश। दुष्ट देवांतक नरांतक, तुम्हारे दुष्कर्मी जीवन को मुक्ति पहुंचाने के लिए अब समय निकट आ गया है। यदि अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे आदरणीय माता पिता को आदर सहित छोड़ दो। छोड़ दे।
जैसे तुम्हारी इच्छा। देखते क्या हो भैया नरांतक, तुम भी इस गजमुख गणेश की इच्छा पूर्ण कर दो। अवश्य भैया देवांतक। मुझे पहचानने की भूल ना करो देवांतक तारांतक। तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए ही मैंने अवतार धारण किया है। मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूँ। अपने दुष्कर्मों की मेरे माता पिता से क्षमा याचना कर लो। हम क्षमा याचना करने नहीं, माता अदिति के जन्मजात शत्रु को समाप्त करने आए हैं। अब हम पहले तुझे ही समाप्त कर देंगे गजमुख गणेश। सर्वनाश तुम दोनों के सिर पर मृत्यु बनकर नाच रहा है। सर्वनाश तो हमारा ही अनुचर है। क्या तुम नहीं जानते गजमुख कि हम पातालवासी देवांतक और नरांतक का जन्म ही इस संसार से देवताओं और मनुष्यों की परंपरा समाप्त करने के लिए हुआ है। गजमुख, तू हमसे टकराकर भयानक भूल कर रहा है। हम महाप्रलय के महासूत्रधार हैं। हमारे नाम से धाराएं भी कांप उठती हैं। हवा अपनी दिशा बदल लेती है, पर्वत अपने घुटने टेक देते हैं और आकाश अपना मस्तक झुका देता है। दुष्ट गजमुख, तेरा वध करके हम महाप्रलय के सूत्रधार बनेंगे। अपनी इच्छा से एक नई सृष्टि को जन्म देंगे, जिसके देवता, आराध्य और सर्वशक्तिमान हम होंगे। सावधान! ऐसा प्रतीत होता है कि पाताल से निकलकर भी अंधकार और नींद ने तुम दोनों का पीछा नहीं छोड़ा। आश्चर्य है, जागते हुए भी तुम दोनों स्वप्न देख रहे हो। परंतु सत्य का एक ही प्रहार तुम दोनों के स्वप्न को नष्ट भ्रष्ट करके रख देगा। भैया नरांतक, ये दुष्ट गजमुख हमारे शरीर से टकराकर चकनाचूर हो जाएगा। अरे मूर्खो, ऐसा न हो कि तुम दोनों स्वयं ही टकराकर चकनाचूर हो जाओ। मैं यहाँ हूँ। देवांतक और नरांतक को मुक्ति देकर महत्कट अब तक लौटा क्यों नहीं? देवी अदिति, पुत्र महत्कट के लिए चिंतित ना हो। वो तो समस्त संसार की चिंताओं का अंत करने वाला है। परम देव श्री महागणेश के समान आदरणीय माताश्री, पिताश्री, आप दोनों की इच्छा का सम्मान करते हुए परम देव श्री महागणेश ने मुझ महत्कट को आप दोनों के पुत्र के रूप में प्रकट किया था। प्रकट नहीं पुत्र, परम देव श्री महागणेश ने तुम्हें पुत्र रूप में हमें देकर हमारे सौभाग्य में वृद्धि की है, हमारे पुण्यों का उदय किया है, हमारी आराधना को सफल किया है पुत्र। आप धन्य है परम देव श्री महागणेश, आप धन्य हैं।
देवांतक और नरांता के अंत के साथ मेरे महोत्कट अवतार का उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब आप दोनों प्रसन्न मन से मुझे परम देव श्री महागणेश के महातेज में विलीन हो जाने की आज्ञा दे। नहीं पुत्र नहीं, तुम हमसे अलग नहीं हो सकते। तुम्हारे बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। माता, आना और जाना तो जीवन का चक्र है। मैं आया ही कब था? मैं तो हूँ। परम देव श्री महागणेश के महातेज में मेरा स्थान सुरक्षित है, जो आपकी आवश्यकता और इच्छा का सम्मान करने के लिए सदा प्रस्तुत रहेगा। नहीं पुत्र नहीं, तुम हमसे दूर नहीं हो सकते। तुम हमसे दूर नहीं हो सकते। देव माता अदिति, हमने जितने पुण्यों का संचय किया था महोत्कट के रूप में, उसका प्रतिफल प्राप्त कर चुके हैं। महोत्कट को रुकने की आज्ञा देकर आप उसे धर्म संकट में न डालें। हमने जितने दिन महोत्कट के साथ बिताए, उनकी स्मृतियों में शेष जीवन बिता लेंगे। देव, आनंद और प्रसन्नता के साथ महोत्कट को जाने की आज्ञा दे। माता, मैं आपके मन के दुख को समझता हूँ, परंतु विधि और विधान की रक्षा करने के लिए मुझे जाना ही होगा। परम देव की इच्छा का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। हाँ, मेरे पश्चात गौरी पुत्र श्री गणेश आपको पुत्र सुख प्रदान करते हुए आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। यह महोत्कट का वचन है। ओम पितृदेवाय नमः। ओम मातृदेवये नमः। गौरीपुत्र गणेश ने अपने पिता महादेव के समान ध्यान धारण कर लिया है। इसका क्या कारण है? भृंगी, जो प्रश्न तुम मुझसे पूछ रहे हो वो स्वयं श्री गणेश से पूछ लो ना। क्रोधित ना हो नंदी महाराज, आप तो हम सभी शिवगणों के प्रमुख हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। मैं तुम्हारे प्रश्न पूछने का कारण भली भांति जानता हूँ। तुम जानते हो, तुम्हारे प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे सकता। इसी कारण तुम मुझसे बार बार प्रश्न पूछकर मुझे अपमानित करना चाहते हो। यदि मेरे प्रश्न पूछने पर आपको दुख हुआ हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ, परंतु माता की आज्ञा का क्या होगा? उन्होंने हमसे कहा था कि श्री गणेश को हम शीघ्र बुला कर लाएं। परंतु श्री गणेश को ध्यान समाधि से जगाना क्या उचित होगा? यदि ये क्रोधित हो गए तो? और माता पार्वती की आज्ञा पूर्ण न हुई तो वे भी तो क्रोधित हो जाएंगी। क्या आप माता के भयानक क्रोध से अपरिचित हैं? हमें श्री गणेश को ध्यान से जगाना ही होगा। क्रोध तो गौरी पुत्र श्री गणेश का भी कुछ कम भयानक नहीं है। भूल गए क्या? अपने प्रकट होने के पश्चात इन्होंने हम सबको अपने दंड से कैसा दंडित किया था। हम शिव गणों की कैसी दुर्दशा बनाई थी। ऐसी स्थिति में निर्णय तो आप ही को लेना होगा नंदी महाराज। कैसा निर्णय? या तो माता की आज्ञा मानकर श्री गणेश के क्रोध को जगाए, या तो माता की आज्ञा न मानकर उनके क्रोध को जगाए। आप ही बताएं हमें क्या करना चाहिए। माननी तो माता की आज्ञा पड़ेगी। भोलेनाथ का नाम लेकर चलो श्री गणेश को जगाते हैं। ठहरे ठहरे नंदी महाराज, एक बार पुनः विचार कर लें। आपने श्री गणेश के क्रोध का मुझे स्मरण करवाकर और भयभीत कर दिया है।
गौरी पुत्र के क्रोध से भयानक क्रोध तो माता पार्वती का है। हमें माता की आज्ञा तो माननी ही होगी, अन्यथा वे क्रोधित होकर हम सबको दंडित करेंगी। और यदि गौरी पुत्र हमें दंडित करेंगे तो माता हमारी रक्षा करेंगी। जैसी आपकी इच्छा। ध्यान से जागे गौरी पुत्र श्री गणेश, माता गौरी ने आपको बुलाया है। आप अपनी ध्यान समाधि का त्याग करें श्री गणेश। माता के समीप पहुंचे श्री गणेश। जागे श्री गणेश जागे, जागे श्री गणेश जागे, जागे श्री गणेश जागे, जागे श्री गणेश जागे, जागे गौरी पुत्र जागे, जागे श्री गणेश जागे। श्री गणेश का क्रोध जाग था। अरे परमेश्वराय नमो नमः। माता रक्षा करे माता, माता रक्षा करे माता, माता रक्षा करे माता, माता गौरी पुत्र माता। क्या हुआ मेरे पुत्र गणेश को? माता, आज श्री गणेश भगवान भोलेनाथ के समान समाधि में लीन बैठे हैं। वे हमारी पुकार सुन ही नहीं रहे थे माता, हमें तो उनको आपकी आज्ञा बतानी थी। माता, हमने जब उन्हें बार बार पुकारा तो उन्हें क्रोध चढ़ाया। माता, श्री गणेश की सूंड लंबी होकर हमारे पीछे पड़ गई है। माता, वो हमें पीटने आ रही है। और तुम दोनों भयभीत होकर यहाँ भाग आए? तो हम क्या करें माता? माता, जब आपने श्री गणेश को प्रकट किया था तभी हमने उनका क्रोध देख लिया था। माता, उन्होंने हम सब शिवगणों की ऐसी दुर्दशा की थी माता कि स्वप्न में भी उनके क्रोध का स्मरण करके हम सब कांपने लगते हैं। हम जानते हैं माता, जब श्री गणेश की सूंड किसी पर प्रहार करती है तो वो जीवित रहने के योग्य नहीं रहता। नारायण नारायण। प्रणाम माता पार्वती, प्रणाम देवादिदेव भोलेनाथ। गण प्रमुख नंदी महाराज, श्री गणेश की सूंड अचानक तो किसी पर प्रहार नहीं करती। अवश्य आपने उनके क्रोध को जागृत किया होगा। नहीं नहीं देवऋषि, हमने उनका क्रोध नहीं, हमने केवल उन्हें जगाने का प्रयास किया था। गंग 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 गंग। श्री गणेश को समाधि से जगाने का प्रयास किया। आप दोनों के पराक्रम की तो प्रशंसा करनी चाहिए। देवऋषि, आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं अथवा प्रताड़ित कर रहे हैं? नारायण नारायण। देवर्षि, इस समय भी आप क्या हमें ध्यान समाधि से जगाने के लिए प्रकट हुए हैं? देवर्षि बिना कोई प्रश्न लिए कभी प्रकट नहीं होते स्वामी। वे अवश्य कोई ऐसा प्रश्न लेकर आए होंगे जिसका उत्तर इन्हें कहीं नहीं मिला होगा। प्रश्न नहीं माता, इस समय तो मैं जगत जननी माता पार्वती के सामने एक माता के दुख का समाचार लेकर आया। पुत्र के वियोग से माता को कितना अधिक दुख होता है, इसका अनुमान भला आपसे अधिक कौन लगा सकता है? अर्थात तुम इस समय देवी अदिति के आश्रम से चले आ रहे हो? नारायण नारायण भोलेनाथ, आपसे भला किसी के मन की बात और किसी के कार्य छिपे रह सकते हैं क्या? नहीं भोलेनाथ, आप तो भली बात जानते हैं कि अदिति पुत्र महोत्कच श्री गणेश देवांतक और नरांतक का वध करके श्री महागणेश लोक चले गए। अदिति और ऋषि कश्यप का अब क्या होगा प्रभु? उन दोनों पति पत्नी का दुख मुझसे देखा नहीं गया माता, इसीलिए मैं आप दोनों की शरण में चला आया। उन दोनों के दुख का कुछ उपाय करें। पुत्र गणेश के समान शुद्ध, बुद्ध, चतुर और महान कोई दूसरा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए गणेश के अभाव को तो गणेश ही दूर कर सकते हैं। क्यों देवी पार्वती? मैं अपने पुत्रों का वियोग पहले ही बहुत सह चुकी हूँ स्वामी, आप मुझसे कुछ न कहें। एक माता के दुख का अंत करने के लिए दूसरी माता से ना कहें, ये कैसे संभव है देवी? मैं जानती हूँ स्वामी, आप अपनी इच्छा से असंभव को संभव और संभव को असंभव बना सकते हैं, परंतु इस कार्य में मैं किसी की कोई सहायता नहीं कर सकती। हे देवादिदेव, यूं यकायक माता के चले जाने से ऐसा प्रतीत होता है
कि देवी अदिति और ऋषि कश्यप के दुखों का अंत कभी नहीं होगा। देवर्षि, जिस बात को लेकर आप चिंतित हैं, उसी बात से गौरी पुत्र गणेश भी चिंतित हैं। वे भी देवी अदिति के दुख का अंत करने पर विचार कर रहे हैं। वे आपकी समस्या का अवश्य समाधान करेंगे। पुत्र गणेश, गजानन, प्रणाम माता। मेरे कारण आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना? कष्ट कैसा पुत्र, तुम तो सदा ही मेरे आनंद के कारण हो। परंतु तुम्हारे क्रोध से नंदी और भृंगी को अवश्य कष्ट हुआ। वो डरकर मेरे पास आ पहुँचे। माताश्री, यह तो सारा संसार जानता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। पिताश्री के इस पुण्य धाम कैलाश लोक में किसी की समाधि को भंग करना तो भयानक अपराध है ना माता। नंदी और भृंगी ने कैलाश में अशांति को जन्म देकर कोई उचित काम तो नहीं किया। अशांति को जन्म देकर? मैं कुछ समझी नहीं पुत्र। वे दोनों सप्तम स्वर में मुझे पुकार रहे थे, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया वो मेरी सूंड ने किया। अब सूंड कुछ करे तो मैं क्या कर सकता हूँ माता? हाँ पुत्र, तुम भला इसमें क्या कर सकते हो? परंतु तुम मुझे ये तो बताओ, तुमने ध्यान समाधि लगाना कब से प्रारंभ कर दिया? जब से भैया कार्तिकेय यहाँ से चले गए, जब से मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं रहा, तब से माता। कुमार के जाने का दुख तो मुझे भी है पुत्र, परंतु स्वामी की आज्ञा और कुमार के भविष्य के लिए मुझे अपनी भावनाओं को दबाना पड़ा। पुत्र, कैलाश में शिवगणों के पुत्र होते हैं। वे तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं, परंतु तुम इन दिनों उन सबकी उपेक्षा कर देते हो। क्या आप उस उपेक्षा का कारण जानना चाहती हैं माता? अवश्य पुत्र। माता, वे मेरे साथ समानता का व्यवहार नहीं करते, न जाने क्यों मुझसे डरते हैं। अब खेल में तो सब समान होते हैं ना माता। वे मेरे साथ हमजोली जैसा व्यवहार नहीं करते, इसीलिए मुझे उनके साथ खेलना प्रिय नहीं है। वे तुमसे नहीं, तुम्हारी सूंड से डरते हैं। न जाने कब क्या कर दे। तुम तो कुछ करते नहीं, करती तो सब कुछ तुम्हारी ये सूंड है ना। परंतु माता, मुझे खेलने के लिए ऐसा साथी चाहिए जो मुझे खेल में हराने का प्रयास करे, मुझे छकाए। अब ऐसा साथी न मिलने तक भला आनंद कैसे आएगा? तुम ही बताओ ना माता। मैं तुम्हारे अकेलेपन को समझती हूँ गजानन। क्या इसी कारण तुमने ध्यान समाधि लगाना प्रारंभ कर दिया, अथवा इसका कोई और कारण है? तुमने मुझे उत्तर नहीं दिया गणपति। माताश्री, मैं तो पिताश्री के समान लंबे समय तक ध्यान में लीन रहने का अभ्यास कर रहा था, परंतु ऐसा लगता है कि परम देव श्री महागणेश की इच्छा कुछ और ही है। बार बार मेरी ध्यान समाधि में बाधाएं पड़ रही है। माताश्री, क्या मैं एक प्रार्थना करूं? अवश्य पुत्र। क्या आप ऐसा उपाय कर सकती हैं जिससे मेरी समाधि में विघ्न ना पड़े? तुम तो स्वयं विघ्नहर्ता हो गजानन। अपने ध्यान के विघ्नों को अपनी इच्छा से नष्ट कर सकते हो। कर तो सकता हूँ माता, परंतु उस उपाय से किसी और को कष्ट पहुँचे यह भी तो उचित नहीं है। बेचारे नंदी और भृंगी भयभीत होकर भाग गए। अब मैं क्या करूँ माता? जो कुछ करना है फिर कर लेना। ध्यान के लिए तो तुम्हें अनेक अवसर मिलेंगे पुत्र। इस समय तुम मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट मोदक बनाकर रखे हैं, और मैं ये भी जानती हूँ पुत्र कि श्री महागणेश तुम्हारी ध्यान समाधि पूर्ण क्यों नहीं होने दे रहे। क्यों माता? क्योंकि परम देव जानते हैं कि उनके अवतारी गौरी पुत्र अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं रख पाते। नहीं माता, मैं पिताश्री के समान अपनी भूख को लंबे समय तक रोक सकता हूँ। इस समय भी मैं आपके साथ मोदक खाने के लिए नहीं जाऊंगा, ध्यान समाधि लगाऊंगा। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी पुत्र? भूख से ध्यान का महत्व अधिक है माता। परंतु तुम्हारे लिए ध्यान से अधिक भूख महत्वपूर्ण है, और तुम्हारे पिताश्री के लिए ध्यान का महत्व अधिक है। भूख तो मुझे लग रही थी माता, परंतु अभी अभी समाधि में मैंने जो कुछ भी देखा
उससे मेरी भूख समाप्त हो गई माता। ऐसा क्या देख लिया तुमने ध्यान में? मैंने देखा कि परम देव श्री महागणेश के महाकट अवतार की माता देवी अदिति पुत्र वियोग में आंसू बहा रही है। मुझसे उनका दुख नहीं देखा गया। तुम तो जानती हो माता कि परम देव श्री महागणेश के समान किसी के बहते हुए आंसू नहीं देख सकता। गजानन, तुम कहीं मुझे छोड़कर वहाँ जाने की तो नहीं सोच रहे हो? तुमने पहले भी ऐसा किया था क्या? फिर तुम दुखी न हो माता, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध होगा। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे देवी अदिति कितने भी आंसू बहाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पुत्र के लिए तो सभी माताओं का दुख एक समान होता है। परंतु तुमसे तो किसी के आंसू देखे नहीं जाते। यही तो धर्म संकट है माता। यदि माता अदिति का दुख दूर करने जाऊंगा तो तुम्हारे आंसू बहेंगे, यदि नहीं जाऊंगा तो उनके आंसू बहेंगे। अब मैं इस धर्म संकट को परम देव श्री महागणेश की इच्छा पर छोड़ देता हूँ। वे जो उचित समझेंगे वही करेंगे। यही उचित होगा पुत्र। माता, अभी मैं कुछ समय और ध्यान करना चाहता हूँ। भूख तो मुझे लग नहीं रही है। अब आप कृपा करके मुझे कुछ समय तक अकेला छोड़ दें। मुझे मेरी वरदानी शक्तियां पुनः प्रदान करें सूर्यदेव। मयूरेश्वर श्री गणेश के प्रहार से अचेत होकर मैं पाताल लोक में धंस गया था। अब आपकी कृपा से ऊपर आ गया हूँ। मुझ पर कृपा करें सूर्यदेव। मेरी वरदानी शक्तियां प्रकट करें सूर्यदेव। हमने तो सोचा था महोत्कट श्री गणेश द्वारा देवांतक नरांतक का वध हो जाने के पश्चात हमारा स्वर्गलोक सदा सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा, परंतु दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप सत्य कह रहे हैं देवराज। इस दुष्ट सिंधु का पाताल से उभर आना हमारा दुर्भाग्य ही तो है। परंतु आश्चर्य की बात तो ये है देवराज कि मयूरेश्वर श्री गणेश के हाथों इस दुष्ट का वध हो गया था। ये पुनः जीवित कैसे हो गया? कहीं यमराज के लेख में कोई भूल तो नहीं हो गई? मयूरेश्वर के प्रहार से कोई जीवित तो नहीं बच सकता? भूल यमराज के लेख में नहीं, हमारे सौभाग्य में। अब ये दुष्ट पुनः सूर्यदेव से शक्तियां प्राप्त कर अपना उपद्रव प्रारंभ करेगा। नहीं पवनदेव, अब हम इस दुष्ट को उपद्रव करने का अवसर ही नहीं देंगे। अर्थात ये दुष्ट सूर्यदेव से शक्ति प्राप्त करे उससे पहले हमारी दिव्य शक्तियां इसे यमलोक पहुंचा देंगी। यही उचित होगा देवराज। इस दुष्ट को समाप्त करने में हमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आज्ञा दें देवराज, हम अपनी दिव्य शक्तियों से इस दुष्ट को समाप्त कर देंगे। मुझे मेरी वरदानी शक्तियां पुनः प्रदान करें सूर्यदेव। दैत्यवीर सिंधु, दैत्य जाति के आराध्य भगवान शिव शंकर की कृपा से तुम मयूरेश्वर के भयानक प्रहार से जीवित तो बच गए हो। ये दैत्य जाति के लिए शुभ संकेत है। अपनी वरदानी शक्ति तुम फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हो। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? दैत्य गुरु की वाणी पर विश्वास रखो उग्रा पुत्र। अपनी शक्ति को पहचानो सिंधु। किस शक्ति को पहचानूं दैत्य गुरु?
मयूरेश्वर के प्रहार से मेरी सारी शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। मूर्खतापूर्ण बातें ना करो सिंधु दैत्य। इससे पूर्व भी तुमने हमारी बात को अस्वीकार करते हुए हम दैत्यों के आराध्य भगवान शिव शंकर पर आक्रमण किया था और उनके पुत्र मयूरेश्वर के हाथों बुरी तरह आहत हुए थे। तनिक सोचो सिंधु दैत्य, मयूरेश्वर से आहत होने के पश्चात भी तुम जीवित हो। बता सकते हो क्यों? क्यों दैत्य गुरु? क्योंकि सूर्यदेव के वरदान से तुम्हें एक ऐसी वस्तु प्राप्त हुई है जिसका तुम्हारे साथ परिचय नहीं है। हम तुम्हारा परिचय उस वस्तु के साथ करवाना चाहते हैं और तुम्हारे अंदर सोई हुई शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। आश्चर्य है दैत्य गुरु, मैंने आपकी आशाओं को अपमानित किया, आप पर और दैत्यों के आराध्य शिव पर आक्रमण भी किया, फिर भी आप मेरा भला करना चाहते हैं, मेरी शक्तियों को जगाना चाहते हैं। क्योंकि हम दैत्य और दैत्य जाति के हित चिंतक हैं। दैत्य, असुर और राक्षसों के एकमात्र गुरु हैं। उनके उत्थान का अवसर देखकर हम अपना मान सम्मान सब भूल जाते हैं। आप महान हैं दैत्य गुरु, परंतु क्या दैत्यों के आराध्य भगवान शिव अपना अपमान भूल जाएंगे? क्या वो मेरे अपराध को क्षमा कर देंगे? भूल जाएंगे नहीं सिंधु दैत्य, वे भूल चुके हैं। उन्होंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। ये आप कैसे कह सकते हैं दैत्य गुरु? इसका प्रमाण यही है कि तुम जीवित हो। अब एक क्षण का भी विलंब न करो, शीघ्र स्वर्ग और पृथ्वी पर आक्रमण करके दैत्य साम्राज्य का ध्वज फहराओ। वरदानी दैत्यवीर सिंधु, सूर्यदेव ने वरदान देते समय तुम्हें एक अमृत कुंभ प्रदान किया था। अमृत कुंभ? ये क्या होता है दैत्य गुरु? अमृत पीकर कोई भी प्राणी अमर हो सकता है। तुम जब भी उस अमृत कुंभ को पुकारोगे, वो तुम्हारे उदर से बाहर आ जाएगा। उस अमृत का पान करते ही तुम सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य क्या कहने देवराज? शुक्राचार्य असत्य नहीं कहते देवराज। हमें इस दुष्ट को अमृत पीने से रोकना होगा। शुक्राचार्य के होते हुए हम उसे रोक नहीं सकते। शुक्राचार्य की तप शक्ति हमें सिंधु से पहले ही पराजित कर सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए देवराज? मेरे समान अपने दुर्भाग्य को देखो देवताओं। विलंब न करो सिंधु, दुष्ट देवता तुम पर घात लगाए हैं। यदि मैं तुम्हारे समीप न होता तो वे तुम पर प्रहार करने में तनिक भी विलंब न करते। शीघ्र ही अमृत कुंभ को पुकारो। सूर्यदेव के वरदान से अमृत कुंभ प्रकट हो। सूर्यदेव के वरदान से अमृत कुंभ प्रकट हो। अमृत पीकर अब मैं सदा सदा के लिए अमर हो गया दुष्ट देवताओं। अब मेरी विध्वंसक और मारक शक्ति से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। मैं इसी समय स्वर्ग और पृथ्वी पर आक्रमण की घोषणा करता हूँ। आप धन्य है सूर्यदेव, आपकी कृपा पाकर सिंधु का जीवन भी धन्य हो गया है। आपकी जय हो सूर्यदेव, आपकी जय हो। अमर वरदानी दैत्यवीर सिंधु, तुमने जो घोषणा की है उसे इसी समय पूरा करो और दुष्ट देवताओं को उनकी दुष्टता का दंड दो और संसार में दैत्य जाति का बिगुल बजा दो। शिव शंकर तुम्हारा कल्याण करे। ओम नमः शिवाय। Ha 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 ha!
सूर्यदेव शीघ्र प्रकट हो। प्रणाम देवराज। दुष्ट सिंधु को अमृत कुंभ प्रदान कर आपने देव विरोधी कार्य किया है सूर्यदेव। परंतु देवराज मेरी किसी भी किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है सूर्यदेव। आपने ना ही स्वर्ग देवता अपितु अपने भाई के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर भयानक संकट उत्पन्न किया है। मेरी बात सुने देवराज। मैं आपकी बात तब तक नहीं सुनूंगा जब तक आप इस दुष्ट से अपना अमृत कुंभ लौटा नहीं लेते। आपका अमृत कुंभ पाकर वो सदा सदा के लिए अमर हो गया है। देवराज, हमने सिंधु को उसकी तपस्या का ये प्रतिदान अनजाने में दिया था। हम अपनी भूल स्वीकार करते हैं। भूल स्वीकार करने की नहीं, सुधारने की आवश्यकता है सूर्यदेव। अनजाने में दिया हुआ आपका वरदान आप लौटा लें। देवराज, दिया हुआ वरदान कभी लौटाया नहीं जा सकता। तो क्या ये दुष्ट? चिंतित ना हो भैया इंद्र। परमदेव श्री महागणेश की इच्छा के बिना कोई भी अमर नहीं हो सकता। मुझसे अनजाने में प्राप्त अमृत इसकी तब तक रक्षा करेगा जब तक इसकी दुष्टता निरीह मनुष्यों को कष्ट नहीं पहुंचाएगी। अर्थात सिंधु के अत्याचारों का अंत परमदेव श्री महागणेश के अवतार के हाथों होगा। आओ भैया, हम सब मिलकर परमदेव श्री महागणेश की आराधना करें। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। दैत्य सेना प्रकट हो। वरदानी वीर दैत्यराज सिंधु की उग्र पुत्र दैत्यराज सिंधु की मेरी इच्छा मात्र से प्रकट दैत्य वीरों, आज मेरे ही कारण दैत्य जाति का सौभाग्य जाग उठा है। अपनी वरदानी शक्ति से अमृत पीकर माता उग्रा का पुत्र दैत्यराज सिंधु सदा सदा के लिए अमर हो गया है। अब इस संसार पर दैत्य जाति का साम्राज्य होगा। दैत्य वीरों, जो तुमसे पराजय स्वीकार कर तुम्हारा दास बन जाए उसे क्षमा कर दो, और जो तुम्हारी बात न माने उसे मेरी आज्ञा से मृत्युदंड दो। अमर वरदानी दैत्यराज सिंधु की दैत्यराज सिंधु और दैत्य जाति की दैत्यराज सिंधु और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की मेरी वरदानी और अमर शक्ति के साए में आगे बढ़ो दैत्य वीरों। दुष्ट देवताओं को दंडित करके स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लो। स्वर्ग लोक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है दैत्य वीरों, आगे बढ़ो। दैत्यराज सिंधु दुष्ट देवताओं का काल है। काल से ही विकराल है। दुष्ट देवताओं, स्वर्ग छोड़ दो। स्वर्ग हमारा है, हमारा है। अमर वरदानी दैत्यराज सिंधु की ओम महागणेशाय नमः। ओम वरदानी वीर दैत्यराज सिंधु की उग्र पुत्र दैत्यराज सिंधु की वरदानी वीर दैत्यराज सिंधु की। अब श्री महागणेश की आराधना का समय नहीं है देवताओं। यदि श्री महागणेश को हम पर कृपा करनी होती तो ये दुष्ट सिंधु जीवित ही न होता। श्री महागणेश की आराधना का त्याग करो और इस दुष्ट को अपनी दिव्य शक्तियों से दंडित करो देवताओं। देवराज, सिंधु को आगे बढ़ने से रोकना असंभव है। अमृतपान के कारण वो अमर हो गया है। हमारे दिव्य प्रहार उसके अमृतपान और सूर्य के वरदान को मिथ्या सिद्ध कर देंगे। दुष्ट दैत्यों से साठगांठ करके सूर्यदेव ने हमारे साथ भयंकर छल किया है। तुम उसका षड्यंत्र नहीं समझोगे देवताओं। वो जानबूझकर हमें महागणेश की आराधना में व्यस्त करना चाहता था, जिससे दुष्ट शत्रु सिंधु दैत्य हमारे ध्यान का लाभ उठाकर स्वर्ग पर अधिकार कर सके। आपका अनुमान सत्य है देवराज। सूर्य देव को हम लोग कभी क्षमा नहीं करेंगे।
सूर्य देव से पहले इन दुष्टों को ऐसा दंड दो कि भविष्य में स्वर्ग की ओर देखने का दुस्साहस भी न करें। वरदानी वीर दैत्यराज सिंधु की प्रहार। क्या तुम्हें अपना जीवन प्रिय नहीं है दुष्टों? वरदानी अमर दैत्य वीर सिंधु के मार्ग में बाधा देकर तुमने अपनी दुर्दशा को आमंत्रित किया है। क्या तुम ये नहीं जानते कि सिंधु की पलक झपकने से इस संसार में प्रलय आ जाएगी और सिंधु के प्रहार करने से ये सारा संसार रेत के महल की भांति ढह जाएगा। बढ़ चढ़कर अपनी प्रशंसा ना कर दुष्ट। यदि प्रलय हुआ तो तुम भी समाप्त हो जाओगे। शक्ति है तो हमारे प्रहार का सामना कर। पवन देव प्रहार। वरुण देव प्रहार। अग्निदेव प्रहार। अपनी इन्हीं शक्तियों पर अभिमान कर रहे थे दुष्ट देवताओं। देख, तेरे वायु के प्रहार मेरे लिए पुष्प बन गए, तेरे अग्नि के प्रभंजन दंड की माला बन गई और जल मेरे चरणों को धो रहा है। दुष्ट देवताओं, अब तुम भी इन चरणों की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा। ओम महागणेशाय नमः। ठहरे देवराज, ठहरे। आपने परमदेव श्री महागणेश की संकल्प की गई आराधना को छोड़कर उचित नहीं किया। अब आप सिंधु को स्वर्ग विजय प्राप्त करने से नहीं रोक सकते। परंतु नहीं देवराज, वरदानी और अमर सिंधु का मार्ग रोकने से आपके भविष्य में अंधकार छा जाएगा। उचित यही होगा कि आप इसे इस समय स्वर्ग की ओर जाने दें। कायर देवता मेरी छाया से ही घबराकर अदृश्य हो गए। अब स्वर्ग हमारा है। स्वर्ग पर अधिकार करो दैत्यों। अमर वरदानी दैत्यराज सिंधु की दैत्यराज सिंधु और दैत्य जाति की ये विश्व को वरदान देने वाले परम देव, अज्ञानी देवताओं के अपराध क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। इस संसार में धर्म का शासन स्थापित करें प्रभु। ओम महागणेशाय नमः। 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 मयूरेश्वर, तुम अदृश्य क्यों हो? प्रकट क्यों नहीं होते? क्या तुम मेरे साथ आंख मिचौली का खेल खेलना चाहते हो? आज तो आंख मिचौली का खेल मेरे साथ ही हो गया गौरी पुत्र।
सिंधु दैत्य की वरदानी शक्ति और अमृत पान से भयभीत देवता सूर्य देव के परामर्श पर परम देव श्री महागणेश को पुकार रहे थे। देवताओं की पुकार सुनकर जब मैं वहाँ प्रकट हुआ तब उन्होंने परम देव श्री महागणेश की आराधना अधूरी छोड़ दी। इसीलिए मुझे वहाँ से अदृश्य होना पड़ा और उसी अदृश्य रूप में मैं यहाँ चला आया। मयूरेश्वर, परम देव श्री महागणेश की इच्छा से सिंधु का वध तुम्हारे हाथों ही होना निश्चित है। फिर तुमने उसे स्वर्ग का अधिकारी ही क्यों बनने दिया? तुम तो जानते हो गौरी पुत्र, वरदानी को उसके वरदान का पूरा फल मिलना ही चाहिए। जब सिंधु के वरदानों का पुण्य नष्ट हो जाए तब उसके पापों का घड़ा भर जाएगा। तब उसका वध करने में मैं एक क्षण का भी विलंब नहीं करूंगा। विलंब तो हो गया। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अब हमें परम देव श्री महागणेश के महोत्कट अवतार की माता देवी अदिति के पास पहुंचकर उनके दुखों का अंत करना होगा। धैर्य धारण करो देवी अदिति। पुत्र महोत्कट के वियोग में तुम्हें इस प्रकार आंसू बहाना शोभा नहीं देता। महोत्कट के बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती ऋषिवर। महोत्कट को पाने के लिए मैं अपने सर्वस्व का बलिदान कर दूंगी। महोत्कट को आना ही होगा। परमदेव श्री महागणेश माँ की ममता को अनदेखा नहीं कर सकते। उन्हें हम पर कृपा करनी ही होगी। महोत्कट को लौटकर आना ही होगा। देवी अदिति, मैं तुम्हारे मन की वेदना को समझता हूं। बालक के लिए माता और माता के लिए बालक सब कुछ होता है, परंतु महोत्कट के मोह बंधन में जकड़कर तुम नियति को चुनौती दे रही हो देवी। ये मेरी चुनौती नहीं ऋषिवर, अभी तो अपनी भक्ति के प्रति दृढ़ विश्वास है। ये ज्ञान मैंने आपसे ही प्राप्त किया है कि भगवान भी भक्त की इच्छा का सम्मान करते हैं। भगवान तो भक्त वत्सल होते ही हैं देवी। अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए वे कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो क्या परमदेव श्री महागणेश अपनी भक्ति अदिति के कारण नियति को बदलकर महोत्कट को भेज देंगे? तुम उनकी सच्ची आराधिका हो। तुम्हारे हृदय के दुख को वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो आए ऋषिवर, हम दोनों मिलकर नियति को बदलने और महोत्कट को भेजने के लिए परमदेव से प्रार्थना करें। ऋषिवर, क्या आपको महोत्कट का लौटना प्रिय नहीं? नहीं देवी अदिति, ये आप क्या कह रही हैं? महोत्कट मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनको पाने के लिए मैं अपनी भक्ति को भी दांव पर लगा सकता हूं। परंतु देवी अदिति। परंतु क्या ऋषिवर? देवी अदिति, विधाता की नियति और विधि के विधान में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होता। परम देव हमारी इच्छा का सम्मान करने के लिए महोत्कट को अवश्य ही लौटा देंगे, किंतु इससे सृष्टि की व्यवस्था में बाधा पड़ेगी देवी। मैं कुछ समझी नहीं ऋषिवर। देव माता अदिति, संसार में जिन बाधाओं का अंत करने के लिए विघ्नहर्ता महोत्कट ने अवतार धारण किया था, वो देवांतक और नरांतक के वध के बाद पूर्ण हुआ। महागणेश की इच्छा अनुसार महोत्कट अवतार का कार्य पूर्ण हुआ है। अब यदि हमारी प्रार्थना से महोत्कट लौटेंगे तो संसार की परिस्थितियों में
परिवर्तन लाना पड़ेगा, नई परिस्थितियां उत्पन्न करनी पड़ेंगी। तो क्या हम? हाँ देवी अदिति, अब हमें अपना शेष जीवन महत्कट की मधुर स्मृति में ही व्यतीत करना पड़ेगा। सोचिए न देवी अदिति, कई जीवात्माएं जिन्हें अनेक जन्मों के पुण्य फल से भी भगवान के दर्शन नहीं होते, पर हमारा महत्कट तो पुत्र के रूप में आया है। देवी अदिति, ये जीवात्माएं भगवान के दर्शन पाने के लिए अनेकों जीवन बिता देती हैं, तो क्या हम महत्कट की मधुर स्मृतियों के साथ अपना शेष जीवन भी नहीं बिता सकते देवी? स्मरण करें ऋषिवर, महत्कट ने हमें वचन दिया था, हमारी मातृ कामना को पूर्ण करने का कार्य उनके जाने के पश्चात गौरी पुत्र श्री गणेश करेंगे। देवी अदिति, इस संसार में सूर्य का प्रकाश लुप्त हो सकता है, चंद्रमा की गति बदल सकती है, समुद्र का पानी सूख सकता है, परंतु महत्कट का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तुम्हारी मातृ कामना पूर्ण करने के लिए गौरी पुत्र अवश्य आएंगे। माता अदिति, पिता के समान ऋषिवर कश्यप का कथन सत्य है। परम देव श्री महागणेश का हर अवतार आपके लिए पुत्र के समान है। माता, श्री महागणेश की इच्छा से महत्कट अवतार का कार्य पूरा हुआ। अब मयूरेश्वर अवतार का कार्य प्रारंभ हुआ है। तुम कहाँ हो पुत्र? मेरा मातृत्व तुम्हें अपने हृदय से लगाने के लिए छटपटा रहा है। शीघ्र मेरे पास आ जाओ पुत्र, शीघ्र मेरे पास आ जाओ। तुम कहाँ हो पुत्र? माता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का कर्तव्य होता है। आपने आज्ञा दी और हम दोनों आपके निकट प्रकट हो रहे हैं। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। वैसा ही स्नेह प्रदान करेंगी जैसा महत्कट को करती थी। मुझे विश्वास है माता कि आप हमें और महत्कट में भेद नहीं करेंगी। भेद का तो प्रश्न ही नहीं उठता पुत्रों। अब तो मेरे लिए परमदेव का हर अवतार महत्कट के समान ही प्रिय है। तुम दोनों ने इस समय मेरे मातृत्व को सुख देकर धन्य कर दिया पुत्रों, धन्य कर दिया। धन्य है परमदेव श्री महागणेश, आप धन्य हैं। आप अपने भक्तों की इच्छा का सम्मान करने के लिए एक पल का भी विलंब नहीं करते। आप धन्य हैं परमदेव महागणेश, आपकी जय हो परमदेव श्री महागणेश की जय हो। माता, महत्कट ने तो अपने वचन की रक्षा कर ली, परंतु अब आपको भी हमें एक वचन देना होगा। कैसा वचन पुत्र? पुत्र के वियोग में माता आंसू बहाए, क्या यह पुत्र के लिए लज्जा का विषय नहीं है? माता, आप हमें वचन दें कि अब आप अपने यह बहुमूल्य आंसू नहीं बहाएंगी। अब इन आंसुओं की आवश्यकता भी नहीं है पुत्रों, मैं वचन देती हूँ। महत्कट के वियोग में ये आंसू अब कभी भी नहीं बहेंगे। अब तो महत्कट की स्मृतियाँ और तुम दोनों का स्नेह मेरे जीवन की पतवार बनेगा। तो हम भी आपको एक वचन देते हैं, जब भी आप हमारा स्मरण करेंगी हम आपकी सेवा में आ जाएंगे, क्योंकि माँ की आंचल की छाया में ही तो पुत्र को शक्ति प्राप्त होती है। मैं तुम दोनों के लिए मिष्ठान और फल लेकर आती हूँ। माता, अब आपके हाथों से भोजन करने का सौभाग्य हमसे दूर है। ऐसा क्यों पुत्र? अनर्थ हो गया पिताश्री, अनर्थ हो गया। भैयासुर के वरदान के कारण
सिंधु दैत्य ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली है। अपना दोष सूर्य पर क्यों मढ़ते हो पुत्र? मैं कुछ समझा नहीं माता। परम देव श्री महागणेश की कृपा से हमें तुम्हारी पराजय का ज्ञान है पुत्र। तुम्हारी पराजय का कारण सूर्य का वरदान नहीं, अपितु परम देव श्री महागणेश की आराधना का त्याग है। जो व्यक्ति अपने संकल्प को तोड़कर जप तप और पूजा आराधना का त्याग करता है, उसे संकटों का सामना करना ही पड़ता है पुत्र। भूल होने पर लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है इंद्र, उसे सुधारने की आवश्यकता है। परम देव श्री महागणेश की आराधना का त्याग करके तुमने जो संकल्प अधूरा छोड़ दिया था, उसे इसी समय से पुनः प्रारंभ करो पुत्र। भक्त वत्सल परम देव श्री महागणेश अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। उनकी कृपा तुम पर अवश्य होगी पुत्र। हम भी तुम्हारे साथ उनकी आराधना करेंगे। जो आज्ञा पिताश्री। आओ पुत्र। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः।